श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। क्या शोवे जग में नींद भरी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगल करन विनवं बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दिसंबर का महीना था। एक सप्तवर्षीय लड़का तीसरे वर्ग का छात्र था। उसकी वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ गया था। लड़का दिन भर पाठशाला में पढ़कर सायंकाल थका मादा घर लौटता। कुछ तो विद्याभ्यास के परिश्रम और कुछ बाल्यावस्था के चंचल स्वभाव के कारण खेल कूद कर क्लांत हो वह संध्या को ही सो गया। उसका पिता बारंबार उससे कहता, बेटा तुम्हारी वार्षिक परीक्षा निकट है, तुम्हें अब मन से पढ़ना चाहिए। पिता की बात को सुनकर लड़का बोलता है, जी हाँ पिताजी, मेरी भी इच्छा होती है कि सवेरे जगकर अपना पाठ याद करूं, किंतु क्या करूं, सवेरे मेरी नींद ही नहीं टूटती। एक दिन पिता के विशेष समझाने बुझाने पर लड़का बोला, पिताजी कल सुबह से आप कृपा करके खूब तड़के मुझे जगा देने की कृपा कीजिएगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा। प्रातःकाल खूब सवेरे उसका पिता उसे जगाते हुए कहता है, बेटा जगो, सुबह हो गई, उठो, देखो अन्य लड़के अपने अपने पाठों को याद कर रहे हैं, तुम भी मलमूत्र त्याग कर निरालस्य हो अपने पाठ में लग जाओ, जगो जगो आदि प्रिय वचन कहकर अपने प्रिय पुत्र को जगाता है। पिता के वचन को सुनकर पुत्र की नींद यद्यपि टूट जाती है, तथापि प्रमाद के कारण ऊहू ऊहू कहकर सो जाता है। पिता फिर जगाता है और कहता है, बेटा जगो, उठो, यदि इस समय मेरी बात नहीं सुनोगे, प्रमाद में पड़े रहोगे, अपना पाठ याद नहीं करोगे, तो परीक्षोत्तीर्ण नहीं हो सकोगे और उसी वर्ग में रहकर तुम चीर दिनों तक संताप से संतप्त होगे एवं भीषण दुख के भागी बनोगे। अतः उठो, जगो और अपने पाठ में लगो। पिता के इस भयानक वचन को सुनकर लड़का जगता है और मन से अपने पाठों को पढ़ता है। फलस्वरूप वह परीक्षोत्तीर्ण हो उससे उच्च पद प्राप्त कर अत्यंत आह्लादित होता है। उपर्युक्त विवेचन पर जब हम गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी भी वर्तमान हालत कथित बच्चे की नाई है। यथार्थ में वह सप्तवर्षीय शिशु कौन है? सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य से बना हुआ यह मानव शरीर ही सप्तवर्षीय अबोध बालक है। 7 साल के लड़के को पूर्ण ज्ञान कहाँ? हाँ, ज्ञान विकास का कुछ आरंभ अवश्य ही होता है। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज ने भी कहा है, सप्त धातु का काया पंजरा, ता माही जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिलय त उबरे बाबू, नहीं तो पढ़ लय हुआ। गुरु गोरखनाथ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सातई सप्त धातु निर्मित, तनु करिय विचार, तेहि तनु केर एक फल कीजे पर उपकार।
आशय यह है कि सप्त धातुओं से बने इस शरीर में यदि हमारी आसक्ति है, अथवा जिस प्रकार बालकों के संग बाल क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार यदि हम मानव भी पंच भौतिक स्थूल शरीर एवं स्थूल जगत के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में फंसकर आनंद मानते हैं, तो हम अज्ञानी बालक नहीं तो और क्या हैं। जिस प्रकार लड़का खेल कूद कर क्लांत हो अपना पाठ पढ़ना छोड़कर संध्या काल सो जाता है, उसी प्रकार हम अज्ञजन इंद्रियों के खेल में लगकर अपनी सारी शक्तियों का ह्रास करके संध्या समय भजन ध्यान नहीं कर पाते और भोजनोपरांत बस उस बालक की नाई केवल सोने के लिए ही जानते हैं। फिर पिछले पहर रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हम विषयोन्मत्त होकर अज्ञानता की निद्रा में सो जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसी अवस्था में संत सद्गुरु रूप पिता आकर इस प्रकार के ज्ञानोपदेश द्वारा हमें जगाते हैं। कबीर सोया क्या करे, उठ के जपो दयार, एक दिना है शोभना, लंबे पांव पसार। कबीर सोया क्या करे, काहे ना देखे जाग, जाके संग ते बिछुरा, ताही के संग लाग। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। संत कबीर साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी में है, जागो 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 जीव जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे धन दामिनी, सोए सपने को सहई संसृति संताप रे, बूढ़ो मृग बारी खायो जेवड़ी को सांप रे, कहें वेद बुध तू तो बुझ मन माही रे, दोष दुख सपने को जागे ही पै जाही रे, तुलसी जागे ते जाई तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुहाय रे। अर्थात ए संसार रूपी रात्रि में सोए हुए जीव, जगो जगो जगो। शरीर और घर के स्नेह को बादल का बिजली की भांति क्षणभंगुर जानो। अर्थात जिस प्रकार बादल में बिजली चमकती है फिर तुरंत ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार शरीर और घर का संबंध तो कुछ ही काल के लिए है, केवल देखने भर ही, फिर तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसमें तुम आसक्त क्यों होते हो? तुम सोते हुए स्वप्न में जन्म मरण के दुख सहते हो। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हानि कछो, तिमि प्रपंच जिय जोई। और मृग मरीचिका के जल में डूबते रहो। ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रचंड ज्वाला से अथवा चांदनी रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों के मैदान पर पड़ने से बालू जल सदृश भासता है। मृग जल पीने के लोभ से उस ओर अग्रसर होता है। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता जाता है उसकी प्यास तथा आशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब जल मिलेगा कि आशा से वह दौड़ दौड़ कर जल के पास पहुंचना चाहता है, किंतु वहां तो जल है नहीं। वह प्यासा मृग जल की आशा से दौड़ते दौड़ते अपना प्राणांत कर देता है। उसी प्रकार तुम जिन विषयों में सुख मानते हो और चाहते हो कि उन विषयों को भोग कर संतुष्ट हो जाओगे, सो हो नहीं सकता। मूर्ख मृग की नाई विषयों में दौड़ते दौड़ते तुम भी अपना प्राणांत करोगे, फिर भी असंतुष्ट ही रहोगे। बूझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। फिर कहते हैं, अरे तुम्हें तो भ्रम का सांप, रस्सी का सांप खाए जाता है। कुछ ऐसे समय में जिस समय न तो बिल्कुल अंधकार हो और न बिल्कुल प्रकाशी, अर्थात धुंधले समय में रस्सी को भ्रम से सांप
मानकर डर के मारे मनुष्य चौंक पड़ता है। चौंकने से आसपास की दीवार आदि किसी चीज से वह टकराता है और कष्ट होता है, किंतु जब वह उजाला लेकर जाता है और देखता है तब प्रतीत होता है कि यह तो रस्सी है, सर्प कहाँ। यद्यपि उस स्थान में सर्प का होना असत्य है, तथापि चोट सचमुच लगती है। उसी प्रकार शरीर, घर, धन, संपत्ति, कुटुंब आदि अर्थात सब मायिक पदार्थ असत्य हैं, किंतु इस असत्य को भ्रमवश सत्य मानने के कारण दुख उठाना ही पड़ता है। अतः सद्गुरु रूप पिता जगाते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात उजाला लो। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।